ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्म चैतन्य सर्वशक्तिमान है। जब वह एक अद्वैत ही होता है तब निर्मलता को प्राप्त होता है। एक के भाव से द्वैत कहता है और द्वैत की अपेक्षा से एक कहता है, परंतु ये दोनों कल्पना मात्र हैं। जब चित्त चेतता है तब एक और दो की कल्पना होती है। चित्त स्पंदन का अभाव होने पर दोनों की कल्पना मिट जाती है। कारण से जो कार्य भासित होता है सो भी एक रूप ही है। हे राम जी, अर्धचंद्रधारी ने मुझसे आगे कहा कि हे मुनीश्वर, वृक्ष समेत बीज भी एक वस्तु है और कुछ नहीं, परंतु जब बीज उगता है तब वृक्ष के रूप में भासित होता है। वैसे ही जब शुद्ध चैतन्य में चेतन कलना फुरती है तब वह जगत रूप भासित होता है। हे मुनीश्वर, कारण कार्य विकार रूप जगत असम्यक दृष्टि से भासित होता है। जैसे जल में तरंग जो उठते हैं वे जल रूप हैं, जल से भिन्न नहीं। जैसे खरगोश के सिंग असत्य हैं और जल में द्वैत तरंग कलना असत्य है, अज्ञान से भासित होती है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जगत भासित होता है। जैसे द्रव्य रूप से जल ही तरंग रूप हो भासता है, वैसे ही फुरने से आत्म तत्व जगत रूप हो भासता है, उसमें द्वैत नहीं है। चैतन्य रूपी बेल जो फैली है उसमें पत्ते, फूल और फल एक ही रूप हैं। जैसे एक बेल अनेक रूप हो भासती है, वैसे ही एक चैतन्य अहम त्वम देश काल आदिक विकार होकर भासित होता है। ये सब उसी का रूप है। हे मुनीश्वर, जब सब ही एक चैतन्य है तब तुम्हारे प्रश्न के लिए अवसर कहाँ रहा। देश काल क्रिया नीति आदिक जो शक्ति पदार्थ हैं वे एक ही चिदात्मा है। जैसे जल में जब द्रव्यता होती है तब वह तरंग रूप हो भासता है और उसका नाम तरंग होता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत जब फुरता है तब अहम त्वमादिक नाना प्रकार के नाम होते हैं, परंतु वह ब्रह्म, शिव, परमात्मा, चैतन्य सत्ता द्वैत अद्वैत आदिक नामों से अतीत है, वाणी का विषय नहीं। ऐसा निर्विकल्प निर्विशेष तत्व सदा अपने आप में स्थित है। यह जगत जो कुछ भासता है वह भी वही चैतन्य तत्व है। जैसे बेल ही फूल और पत्ते होकर फैलती है, वैसे ही चैतन्य सर्वरूप होकर फैलता है। हे मुनीश्वर, महाचैतन्य में जब किंचन होता है तब जीव रूप होकर स्थित होता है और फिर द्वैत कलना को देखता है। जैसे जीव स्वप्न में अपना स्वरूप त्याग कर परिच्छिन्न शरीर को धारण करता है और द्वैत रूप जगत को देखता है, परंतु जब जागता है तब अपने अद्वैत रूप को देखता है। जागे बिना भी द्वैत कुछ नहीं हुआ,
वैसे ही यह जागृत जगत भी कुछ नहीं है, भ्रांति से भासित होता है। जब यह जीव अपने वास्तव स्वरूप की ओर सावधान होता है, तब उसके अभ्यास से वही रूप हो जाता है। हे मुनीश्वर, इस जीव का आदि शरीर अंतवाहक है और संकल्प ही उसका रूप है। जब उसमें अहम भावना तीव्र होती है, तब वही आदि भौतिक होकर भासित होता है। जब उसमें सत्यता दृढ़ हो जाती है, तो उसकी भावना करके राग द्वेष से क्षुब्ध होता है। परंतु जब काकतालीय न्याय से अकस्मात हृदय में विचार उपजता है, तब संकल्प रूपी आवरण दूर हो जाता है और जीव अपने वास्तव स्वरूप को प्राप्त होता है। जैसे बालक अपनी परछाई में बैताल की कल्पना कर भय पाता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही भय पाता है। हे मुनीश्वर, यह जो कुछ जगत भासित होता है, सो सब संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प हृदय में दृढ़ होता है, वैसा ही भासित होने लगता है। प्रत्यक्ष देखो कि जो पुरुष कुछ कार्य करता है, तो कर्तृत्व भाव उसके हृदय में दृढ़ होता है और कहता है कि यह कार्य मैं न करूं और यह कार्य करूं। जब यही संकल्प दृढ़ होता है, तब यह उस कार्य का अपने को अकर्ता जानता है और कर्ता जानता है। वैसे ही दृश्य की भावना से जगत दृढ़ सत्य हो गया है। जब दृश्य का संकल्प निवृत्त होता है और जीव आत्म भावना में लगता है, तब जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है और आत्मा ही देख पड़ता है। हे मुनीश्वर, परमार्थ दृष्टि से द्वैत कुछ है ही नहीं, सब संकल्प की रचना है। संकल्प से रचा जो दृश्य है, उसका संकल्प के अभाव से अभाव हो जाता है। मनोराज्य और गंधर्व नगर मन से रचित होता है और संकल्प के अभाव से उसका अभाव हो जाता है, तब कुछ क्लेश नहीं रहता। हे मुनीश्वर, जगत संकल्प की तुष्टि से जीव दुख का भागी होता है। जैसे स्वप्न में संकल्प करके जीव दुखी होता है, इस संकल्प मात्र की इच्छा त्यागने में क्या कृपणता है। जैसे स्वप्न में जो सुख भोगता है, वह सुख भी कुछ वस्तु नहीं, भ्रांति मात्र है, वैसे ही यह सुख भी भ्रांति मात्र है। हे मुनीश्वर, संकल्प विकल्प ने जीव को दीन किया है। जब वह संकल्प विकल्प का त्याग करता है, तब चित्त अचित्त हो जाता है और ऊंचे पद में विराजमान होता है। जिस पुरुष ने विवेक रूपी वायु से संकल्प रूपी मेघ को दूर किया है, वह परम निर्मल हो जाता है। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही संकल्प विकल्प रूपी मल से रहित जीव उज्ज्वल भाव को प्राप्त होता है। संकल्प के त्याग से जो शेष रहता है, वह सत्ता मात्र परमानंद तुम्हारा स्वरूप है। हे मुनीश्वर, आत्मा सर्वशक्ति रूप है। जैसी भावना होती है, वैसा ही मनुष्य उसे अपनी भावना से देखता है। इस कारण सब संकल्प मात्र है, भ्रांति से उदय हुआ है और संकल्प के लीन होने से सब लीन हो जाता है। हे मुनीश्वर, संकल्प रूपी लकड़ी और तृष्णा रूपी घृत से जन्म रूपी अग्नि को यह जीव बढ़ाता है और फिर उसका अंत कदापि नहीं होता।
जब असंकल्प रूपी वायु और जल से इसको बुझावे तब शांति हो जाती है। जैसे दीपक का निर्वाण हो जाता है वैसे ही जन्म रूपी अग्नि बुझ जाती है। जीव संकल्प रूपी वायु से तृष्णा की नाई जीव संकल्प रूपी वायु से तृण की नाई भ्रमता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी कंज की बेली को जीव संकल्प रूपी जल से सींचता है। जब असंकल्प रूपी शोषण और विचार रूपी पंख से इसे काटे तभी इसका अभाव होता है। जो अभाव मात्र है उसका आभास का क्षय होने पर अभाव हो जाता है। जैसे गंधर्व नगर होता है वैसे ही यह जगत असम्यक ज्ञान से भासित होता है और सम्यक ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे कोई राजा स्वप्न में अपने को रंक देखे और पहले का स्वरूप भूलकर दीनता को प्राप्त हो, परंतु जब पहले का स्वरूप स्मरण आता है तब अपने को राजा जानता है और दुख मिट जाता है। वैसे ही जीव को जब अपना वास्तव पूर्व स्वरूप भूल जाता है, अपने को परिच्छिन्न और दीन दुखी जानता है, परंतु जब स्वरूप का ज्ञान होता है तब सब दुख मिट जाता है। और जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है वैसे ही निर्मल हो जाता है। जैसे वर्षा काल के मेघ न रहने पर आकाश निर्मल होता है वैसे ही अज्ञान रूपी मल से रहित जीव निर्मल होकर शुद्ध पद को प्राप्त होता है। जो ऐसी युक्ति से भावना करता है कि मैं एक आत्मा और द्वैत से रहित हूँ, वह वही होता है और द्वैत का अभाव हो जाता है। तब उत्तम पद ब्रह्मदेव पूज्य पूजक और पूजा का भेद मिटकर किंचन निष्किंचन की भांति चित्त एक रूप हो जाता है। हे मुनीश्वर, वह देव निरंतर स्थित है, वह द्वैत और एक पद से रहित है। द्वैत और संयुक्त एक भी वही है। संकल्प से मिलकर चेतन रूप संसार को प्राप्त हुआ है। जो संकल्प के मल से रहित है वह संसार से रहित है। मैं हूं, इसी संकल्प से बंधन होता है। जब इस भाव से मुक्त होता है तब सुख दुख का अभाव हो जाता है और शुद्ध निरंजन एक सत्ता सर्वात्मा आकाश सा व्यापक होता है। इसी का नाम मुक्ति है। ब्रह्म आकाश सा व्यापक है। हे मुनीश्वर, जब मन से मन को जिसके अंग इंद्रियां हैं विचार करके वश में करता है अथवा उपासना करके आत्मबोध प्राप्त करता है, तब द्वैत व एक की कल्पना नष्ट होती है और जगत जाल की सत्ता नष्ट हो जाती है। उसके पीछे जो शेष रहता है वही आत्म तत्व प्रकाश पाता है। जैसे भुने बीज से अंकुर नहीं उपजता, वैसे ही जब मन का उपशम होता है तब उसमें जगत की सत्यता का अभाव हो जाता है। और चैतन्य सत्ता चित्त सत्ता को अपने में लीन कर लेती है। जब मन रूपी मेघ की सत्ता नष्ट होती है तब शरत काल के आकाश से निर्मल आत्म सत्ता भासित होती है।
जब चित्त की चंचलता मिट जाती है तब परम निर्मल पावन चिन्मात्र तत्व प्राप्त होता है। एक और द्वैत तथा भाव अभाव रूपी संसार की कल्पना मिट जाती है और समसत्ता रूप तत्व जो सर्वव्यापक और संसार समुद्र से पार करने वाला है प्राप्त होता है। तब सुषुप्त की तरह निर्भय बोध हो जाता है और शांत रूप आत्मा को पाकर जीव शांत रूप हो जाता है। हे मुनीश्वर, मन की क्षीणता का यह प्रथम पद तुमसे कहा है, अब द्वितीय पद सुनो। जब चित्त शक्ति मन के मनन से मुक्त होती है तब चंद्रमा के प्रकाश सा शीतल हो जाता है, आकाश सा विस्तृत अपना रूप आप भासता है और घन सुषुप्त रूप हो जाता है। जैसे पत्थर की शिला में पोल नहीं होती, वैसे ही वह दृश्य से रहित घन सुषुप्त उसका रूप होता है। तब वह नमक के सदृश रस में ब्रह्म हो जाता है। जैसे आकाश में शब्द लीन हो जाता है, वैसे ही वह चित्त आत्मा में लीन हो जाता है। और जैसे वायु गति रहित अचल होती है, वैसे ही चित्त अचल हो जाता है। जैसे गंध पुष्प में स्थित होती है, वैसे ही चित्त वृत्ति आत्म तत्व में विश्राम पाती है। वह आत्म सत्ता न जड़ है न चेतन, वह सब कल्पनाओं से रहित अचैत्य चिन्मात्र बीज रूप सब सत्ताओं को धारण करने वाली और देश काल के परिच्छेद से रहित है। जिसको वह प्राप्त होती है उसको तुरीय पद भी कहते हैं। वह सब दुख और कलंक से रहित पद है। उस सत्ता को पाकर जीव साक्षी की नाई स्थित होता है और सर्वत्र सर्वदा सम होता है। वही सर्व प्रकाश और शांति रूप है। जिसको आत्म तत्व से उस आत्म सत्ता का अनुभव हुआ है, उसको द्वितीय पद प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, यह द्वितीय पद भी तुमसे कहा, अब तृतीय पद सुनो। जब आत्म तत्व में वृत्ति की अत्यंत परिणति होती है, तब ब्रह्म आत्मा आदिक नामों की भी निवृत्ति हो जाती है। भाव अभाव भी कोई कल्पना नहीं चेतती। तब स्थान की नाई अचल वृत्ति होकर परम शांत और निष्कलंक सबसे परे परम तुर्यातीत पद को प्राप्त होता है। वह सबका अंत, सबका आधार रूप एक द्वैत, एक अद्वैत नित्य चिन्मात्र तत्व तुरिया से भी आगे है। उसमें वाणी की गति नहीं। हे मुनीश्वर, यह सर्व कल्पना रहित अतीत पद जो मैंने तुमसे कहा, उसमें स्थित हो। वही सनातन देव है और विश्व भी उसी का रूप है। वही तत्व संवेदन के वश हो ऐसे रूप में भासित होता है, परंतु वास्तव में न कुछ प्रवृत्त है और न कुछ निवृत्त है। आकाश रूप समसत्ता अद्वैत तत्व अपने आप में स्थित और आकाशवत निर्मल है। उसमें द्वैत भ्रम का अभाव है। एक चिदघन सत्ता पाषाण की तरह अपने आप में स्थित है। उसमें और जगत में रंचक भी भेद नहीं। जैसे जल और तरंग में कुछ भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। सम सत्ता शिव शांति रूप और अनिर्वचनीय है। इसकी चतुर्मात्रा तुरीय पद परम शांत है।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इतना सुनकर मैं समाधिस्थ हुआ। तब सदाशिव ने मेरे चित्त की वृत्ति से जगाया और मुझसे कहा कि हे वशिष्ठ, इस शरीर की क्रिया का कारण प्राण स्पंदन है। प्राणों से ही शरीर की चेष्टा होती है। उसमें आत्मा उदासीन की तरह स्थित है। वह न कुछ करता है न भोगता है। जब जीव को अपने स्वरूप का प्रमाद होता है तब देह में अभिमान होता है और वह अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। इससे दुख पाता है और इस लोक परलोक में भटकता है। जब आत्म विचार उपजता है तब आत्मा का अभ्यास होता है। देहाभिमान मिट जाता है और दुख से मुक्त होता है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर चेतन होकर प्राणों से चेतता है। जब प्राण निकल जाते हैं तब शरीर मूक जड़ रूप हो जाता है। चलाने और पवित्र करने वाली जो संवित शक्ति है वह आकाश से भी सूक्ष्म है। वह शरीर का नाश होने पर नष्ट नहीं होती, और जब नाश नहीं होती तब नाश का भ्रम कैसे हो। हे मुनीश्वर, आत्म तत्व ब्रह्म सत्ता सर्वत्र है, परंतु वहीं भासित होती है जहां सात्विक गुण का अंश मन और प्राण होते हैं। मन और प्राण सहित देह भासित होती है। जैसे निर्मल दर्पण में जब मुख का प्रतिबिंब दिखता है और आदर्श मलिन होता है तब मुख विद्यमान भी होता है परंतु नहीं भासित होता। वैसे ही मन और प्राण जब देह में होते हैं तब आत्मा भासित होती है, और जब मन और प्राण निकल जाते हैं तब मलिन शरीर में आत्मसत्ता नहीं भासित होती। हे मुनीश्वर, आत्मसत्ता सब जगह पूर्ण है परंतु भासित नहीं होती। जब उसका अभ्यास होता है तब सर्वात्म रूप होकर भासित होती है। वही सर्व कलना से रहित शुद्ध शिव रूप सबकी सत्ता रूप है। विष्णु, शिव, ब्रह्मा, देवता, अग्नि, वायु, चंद्रमा, सूर्य आदि सब जगत का आदि शरीर वही है। वह एक देव शुद्ध चैतन्य रूप सब देवों का देव है। सब उसके दास और उसके चित्त का उल्लास है।